नमस्कार दर्शकों, खेत छोटा हो या बड़ा, फसल को समय पर खाद और कीटनाशक दवा मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन सीमित आमदनी वाले किसानों के लिए इनकी बढ़ती कीमत चुकाना आसान नहीं होता। कई किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जबकि कृषि दवाइयाँ खरीदने के लिए उधार लेना उनकी मजबूरी बन जाती है। हरियाणा के जिला सोनीपत की तहसील गोहाना के गाँव कोहला में ऐसे ही जरूरतमंद किसानों तक सहायता पहुँचाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव की चौपाल में विशेष कैंप लगाया गया। मंगलाचरण के साथ शुरू हुए इस कैंप में किसानों की जमीन की फर्द, आधार कार्ड, स्वयं खेती करने की स्थिति और फसल की जरूरत की जांच की गई। इस दौरान 15 पात्र किसानों के आवेदन भरे गए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुँचे। यहाँ उनके लिए यूरिया, DAP और अलग अलग प्रकार की कृषि दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक पहले से उपलब्ध था। किसानों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अलग काउंटर बनाए गए थे और कृषि विशेषज्ञों द्वारा दवाइयों के सही प्रयोग की जानकारी भी दी गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसानों की जमीन और फसल की जरूरत के अनुसार सामग्री तैयार की गई। इसके बाद खाद एवं कृषि दवाइयाँ ट्रकों में लोड करके उसी दिन गाँव कोहला पहुँचा दी गयी। पहले वितरण में 7 जरूरतमंद किसानों को 36 बैग यूरिया, 11 बैग DAP तथा खरपतवार और कीटों से फसल की रक्षा के लिए आवश्यक दवाइयाँ पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की गईं। सामग्री को आश्रम से गांव तक पहुंचाने का खर्च भी किसानों से नहीं लिया गया। शेष पात्र किसानों को अगली प्रक्रिया के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए देखते हैं गांव की चौपाल में लगे कैंप से लेकर खाद और दवाइयों से भरे ट्रकों के गांव पहुंचने तक की पूरी रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज का खाद, बीज, कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान पहुंचा है गांव कोहला, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और अभी कोहला गांव की चौपाल में यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो आज किसानों के लिए खाद, बीज का जो है यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पर किसान भी पहुंचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर मंगलाचरण करके जो है कैंप का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके बाद जो है सभी किसानों की जांच पड़ताल होगी, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो देखे जाएंगे और यहाँ पर जो है फिर उनके सारे फॉर्म भरकर जो है अगली प्रक्रिया के लिए उनको आश्रम में बुलाया जाएगा, जहाँ पर उनको खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं हैं जो कि वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। किसान भी यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और सारा बाकायदा यहाँ पर फ्लैक्स वगैरह सारा लगा के यहाँ पे चौपाल में ये कैंप लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। इसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज इन किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ देंगे। तो अभी मंगलाचरण के बाद जो है यहाँ पर किसानों के पूरे कागजात देखे जाएंगे, फर्द देखी जाएगी किसकी कितनी ज़मीन है, उसके अनुरूप जो है उनका फॉर्म भर के इनको सतलोक आश्रम में बुलाकर जो है खाद, बीज, दवाइयाँ जो भी है वो सारी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है उसका कार्य चालू हो चुका है। यहाँ पर किसान अपने फॉर्म लेके आ गए, यहाँ पे किसानों के फॉर्म भरे जा गए। एक बार काउंटर पे जानकारी लेते हैं किस किस प्रकार की जो है जानकारी लेकर जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस प्रकार से जो यहाँ पे किसानों की जानकारी ली जा रही है। क्या सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी के आदेश से गांव कोड़ा, जिला सोनीपत में पहुंचे हैं। यहाँ गुरुजियों के आदेश हैं कि बेटा जिस किसानों को यानी 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम की बिजाई करता है और वो खुद काश्त करता है, ना कि वो नौकरी पर लग रहा है, यानी वास्तव में जिसको आवश्यकता है कि कोई अन्य रोजगार ना हो, मतलब बिल्कुल अन्य रोजगार ना हो, वो उस खेती पर निर्भर है, तो उसको खाद, बीज, दवाई सभी प्रकार से यानी पूरे साल की सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएंगी। तो उस विवरण में इन गांव वाले किसानों से फर्द मंगवाई गई हैं और इनके आधार कार्ड। तो फर्द में ये देखा कि वास्तव में यू कितने एकड़ का जमींदार है, कितनी काश्त कर रहा है, उस आधार पर ये फार्म भरे जाएंगे और उस आधार पर इनको दवाई, खाद, बीज, इनके जो जितनी एकड़ इनकी जमीन बनती होगी, उस जितनी कनाल बनती होगी उसके आधार पर उतनी ही दी जाएगी। जी, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको प्राप्त हुई। और अभी सभी किसान जो है यहाँ पर आ चुके हैं, काफी और भी आगे बाहर काउंटर पे जो है लाइन लगाकर अपने फॉर्म ले रहे हैं। फॉर्म बाहर काउंटर पे मिल रहा है, फिर यहाँ पर आकर जो है अपना फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं गांव कोहला में कितने किसानों के द्वारा जो है फॉर्म भरे गए हैं, कितने किसान जो है इस अभियान के तहत जो है लाभ
लाभार्थी बनेंगे। तो आज जो कोला में संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पे किसानों के लिए जो कैंप लगवाया था दवाई खाद और जो है बीज के लिए, कितनी क्या जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं किसानों को? सच्चाई जी बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। गांव कोला, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई किसान बचाओ अभियान के तहत 2 एकड़ तक का किसान है जो स्वयं खेती करता है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने खाद बीज दवाई एक मुहिम चलाई है जो किसानों को साथ के साथ दे रहे हैं। आज कोला गांव में 15 फार्म भरे गए 15 किसानों के, और इनको सर्वे कर दी गई है और कल आश्रम में बुला के इनको खाद दे दिया जाएगा और इनके जो सेंटर होता खाद बीज का वहाँ पेमेंट डाल दी जाएगी आश्रम के द्वारा संत रामपाल जी के आदेश से, और फिर उनको तत्काल खाद देगा। आश्रम में खाद पचवा के घर उतरवाया जाएगा खाद जी। सच्चा है। इसमें 2 एकड़ तक के किसान है या फिर कुछ कम ज्यादा उनको भी मिल सकता है? नहीं जी, इसके लिए सिर्फ 2 एकड़ का किसान हो या 2 एकड़ से कम हो और खुद काश्त करता हो, उसी के लिए स्कीम है। खाद भी दवाइयों का बजट मान लो किसी का कितना भी है 10, 20, 50 हजार कितना उतना मिलेगा, कुछ इसमें लिमिट लगा रखी है? नहीं, खाद बीज का बजट तो जमीन के हिसाब से जितना खाद बीज लगेगा पूरा बजट दिया जाएगा, कितना ही बनेगा, चाहे वो कितना भी हो। कब तक मिल जाएगा अब इनको खाद? किसानों को जिनको समय होगा तो आज बुला के आज दे देंगे, और किसानों को कल समय होगा तो कल आके ले लेंगे। खाद आश्रम में आना पड़ेगा, वहाँ से इनके सेंटर पे पैसे डाल दिए जाएंगे खाद के, और वहाँ से खाद आश्रम की गाड़ी से लोड करके इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा दिया? बिल्कुल जी। गांव कोहला में आवेदन भरने के बाद किसान सहायता की आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही किसानों ने देखा कि उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले से व्यापक तैयारी की गई थी। एक ओर यूरिया और डीएपी का स्टॉक था तो दूसरी ओर फसल को कीटों, बीमारियों और खरपतवार से बचाने वाली कृषि दवाइयां रखी गई थीं। अलग अलग काउंटरों पर किसानों के दस्तावेज और आवेदन जांचे गए। कंप्यूटर में उनका रिकॉर्ड दर्ज करके भूमि के अनुसार आवश्यक खाद और दवाइयों की मात्रा निर्धारित की गई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निःशुल्क बीज खाद व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चलाया गया है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक गेट लगा दिया गया है, क्योंकि गांव-गांव में किसानों को निमंत्रण दिया गया है। वहाँ पर कैंप लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। किसानों को बताया गया है कि भाई जो भी 2.5 एकड़ से कम जो किसान ज़मीन रखते हैं उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाद बीज दवाई जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं, पूरे खाद बीज सारा जो है यहाँ पर सामान आ चुका है। ट्रक भी यहाँ पर बाहर की साइड जो है यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में भरकर किसानों के घर पे जो है सामान पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर ये इधर देखिए ये पूरे काउंटर यहाँ पर अलग अलग बना रखे हैं, बाकायदा कंप्यूटर रखे हैं। और यहाँ पर पीछे देखिए पूरी दवाइयाँ खाद बीज सारा सेटअप जो है यहाँ पर जो है चल रहा है। और एक काउंटर यहाँ पर जो है कुछ कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हो सर? कोला से। कोला से आए हो। जो कल सर्वे हुआ था वहाँ पे फॉर्म भरे गए थे ना? हाँ। तो बार इनसे जानकारी लेते हैं क्या कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, आगे क्या प्रोसीजर है। आज क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? हाँ जी, सतसाहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के द्वारा गांव कोला में कैंप लगा था, वहाँ किसानों के फार्म भरे गए थे। आज ये खाद बीज लेना आए हैं। खाद बीज की इनकी पोर्टल पर पेमेंट डाल के ये खाद बीज देख रहे हो इनको दे दिया जाएगा।
और खाद भी गुरुदेव के आदेश से इनके गांव तक पहुंचाया जाएगा जी। मतलब आज तुरंत हैंड टू हैंड खाद उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल जी, तुरंत हैंड टू हैंड। आप देख सकते हो पीछे खाद ही खाद है, काफी स्टॉक है गुरुदेव के दया से। तो यहाँ पर अभी काउंटर पर पूरी डिटेल इनकी लेके और जो है इनको खाद बीज उपलब्ध करवा दिया जाएगा। महंगी कृषि दवाई खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग करना भी जरूरी है। गलत इस्तेमाल से किसान का पैसा भी बर्बाद हो सकता है और फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सतलोक आश्रम धनाना धाम में कृषि विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। विशेषज्ञों ने किसानों को समझाया कि कौन सी दवा किस कीट, बीमारी या खरपतवार के लिए है, उसका कितना घोल तैयार करना है और फसल पर उसका प्रयोग किस समय किया जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची है, जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे किसानों के लिए व्यवस्था की है। एक बार इस टीम से भी बातचीत करते हैं कि यहाँ पे क्या जानकारी देने वाले हैं किसानों को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीप नारायण सिंह है। मैं आर्किवो क्रॉप सॉल्यूशंस में एज ए जोनल सेल्स मैनेजर पूरा हरियाणा देखता हूं। वैसे मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, हम लोग एग्रीकल्चर डॉक्टर ही हैं, क्योंकि हमने मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ, मतलब पढ़ाई की हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो अपने कंपनी के जो उत्पाद हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे कहाँ पे आए हैं आज आप? आज हम बाबा रामपाल जी, जो संत रामपाल जी के बड़ा ही पावन काम कर रहे हैं, जिसके अंदर निःशुल्क खाद बीज वितरण का काम कर रहे हैं। जो 2 एकड़ के जो मार्जिनल फार्मर हैं, 2 एकड़ से नीचे वाले 2.5 एकड़ के, उनको जो फ्री में दिया जा रहा है, ये बहुत ही पावन काम है। और इस पावन काम के अंदर हम भी थोड़ा अपना मतलब जो बोलते हैं सहयोग देने के लिए, थोड़ी सेवा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे क्या जो है सहायता उपलब्ध करवाएंगे किसानों को, क्या जानकारी देंगे किसानों को यहाँ पे? क्योंकि बाबा रामपाल जी के यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी किट है, इसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं हमारी कंपनी की हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये अपने भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप है आर्किवो क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम लोगों की जो कंपनी है ये उच्च स्तर के कीटनाशक बनाने का काम करती है और किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसी के माध्यम से हम लोग किसानों की सेवा करते हैं, ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट उन तक पहुंचा पाएँ। और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी किसान आए हैं उनको पूरी तकनीकी जानकारी देंगे कि इस दवाई का कब किस तरीके से इस्तेमाल करके वो अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। पूरे हरियाणा में जो है इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने किए, तो क्या लग रहा है कोई संत इस तरीके से आपने पहले कभी देखा, या क्या कहेंगे जो ये कार्य किया जा रहा है कि भाई इस तरीके के कार्य तो हम सरकारों से उम्मीद रखते हैं, हालांकि भाई वो भी वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं, क्या कहेंगे? एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पे देखिए क्या होता है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति है, इसको ऊंचा उठाने के बारे में आज तक किसी ने कोई इस तरीके से नहीं सोचा। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी की मदद किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उनको एग्रीकल्चर के अंदर अगर क्वालिटी इनपुट देते हैं, हम लोग अच्छी खाद बीज दवाइयाँ अगर उनको उपलब्ध कराते हैं, वो भी मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, तो इससे बड़ी सेवा किसान के लिए, कृषि के लिए और भारत देश के लिए कोई नहीं हो सकती। क्योंकि भारत देश जो है ये कृषि प्रधान देश है, और भारत देश की सेवा करनी है तो आपको सबसे पहले कृषि की सेवा करनी पड़ेगी, किसानों की सेवा करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया काम आज तक किसी ने ना किया है, ना आगे कोई करने का चांस लगता है, क्योंकि इतना बड़ा दिल सिर्फ बाबा रामपाल जी के पास ही हो सकता है। भाई हिसाब से तो संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा देशभक्त भी कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, जिस तरीके मैंने आपको बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, 70% से ज़्यादा जनसंख्या जो है किसान मजदूर है। अगर उसकी सेवा कोई कर रहा है, इसका मतलब देश की सेवा कर रहा है। तो ये मैं बाबा रामपाल जी कहता हूँ कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। तो अभी डॉक्टर जी से और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जो किसान हैं यहाँ से दवाइयाँ खाद बीज प्राप्त करेंगे तो इनको ये सलाह देंगे। तो बाकायदा यहाँ पे पूरी सुव्यवस्था की गई है। यहाँ पर सभी सेवादार जो हैं खाद बीज उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सारा जो इनके जिस किसान के हिस्से में किसी के 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, जिसकी जो ज़मीन है वो सारा सामान जो है उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये 4-5 ट्रक जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं लाइन में, इनमें सब किसानों को सामान देकर जो है इनके गांव में सारा सामान जो है भेजा जाएगा। सतलोक आश्रम धनाना धाम में प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को सामग्री ले जाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ी। यूरिया, डीएपी और कृषि दवाइयों को व्यवस्थित रूप से ट्रकों में लोड किया गया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सहायता सामग्री लेकर वाहन गाँव कोहला के लिए रवाना हो गए। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री
भगवान रुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। के बा समान रुआ जगत के दाता है। के बा समान रुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है। दिन ढल चुका था, लेकिन गांव कोहला के किसानों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। सतलोक आश्रम धनाना धाम से रवाना हुए खाद और कृषि दवाइयों से भरे ट्रक उसी शाम गांव पहुंच गए। गांव में मंगलाचरण के बाद वितरण शुरू किया गया। सूची के अनुसार किसानों के नाम पुकारे गए और उनकी जमीन के आधार पर तैयार की गई सामग्री उन्हें सौंप दी गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पहले 7 किसानों को कुल 36 बैग यूरिया, 11 बैग DAP तथा फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गईं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं रात हो चुकी है और ये नज़ारा है गांव कोहला का, जिला सोनीपत में। और संत रामपाल जी महाराज का भी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। और मंगलाचरण करने का यहाँ पे कारण है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव कोहला को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। एक बड़ी मुहिम की जो है यहाँ पर शुभारंभ किया है, जिसके तहत भी मंगलाचरण करके इन किसानों को, जो संत रामपाल जी महाराज ने अभियान चलाया है, किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को निःशुल्क बिल्कुल मुफ्त में खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की जो है व्यवस्था की गई है। तो आज यहाँ पर देख रहे हैं ट्रक भरकर यहाँ पर खाद के आ चुके हैं, दवाइयों के आ चुके हैं, जो आज यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाने का इतना बड़ा जो है एक अभियान चला दिया है, जिससे हर कोई प्रसन्न है। और इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने कैंप लगाया था, जिसमें किसानों ने फॉर्म भरे थे। आज किसान सतलोक आश्रम में पहुंचे थे, अपने कागज कार्रवाई पूरी करके जो है आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान जिनको जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। खाद और दवाइयां हाथ में आते ही किसानों की कई दिनों की चिंता समाप्त हो गई। कोई अपनी सामग्री संभाल रहा था तो कोई संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त कर रहा था। जिन किसानों को पहले खाद के लिए मंडियों और दुकानों में कतार लगानी पड़ती थी, उन्हें अब उनकी जरूरत की सामग्री अपने ही गाँव में मिल चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई इस सहायता ने छोटे किसानों का खर्च ही कम नहीं किया, बल्कि उनकी फसल को समय पर खाद और सुरक्षा देने का रास्ता भी खोल दिया। अब इन किसानों को खाद की कमी या महंगी दवाई के कारण अपनी फसल कमजोर पड़ने का भय नहीं था। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने कोहला गांव में किसानों को जो सौगात दी है, यहाँ पर देखिए सभी किसानों को ये दवाइयाँ मिल रही हैं। ये कुलदीप महेंद्र, ये कुलदीप जी हैं, भाई साहब से एक बार बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आज जो है यहाँ पर गाँव में बहुत फायदा है। ये 30-35 हजार तक कम का नहीं था सामान, फिर भी हमने फ्री में मिल रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बड़े अच्छा काम कर रहे हैं भाई, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने किले के लिए आपने लिया है? मैंने 2.25 किले के लिए लिया है। हाँ, 2 DAP, 2 किले की दवाई और 6 कट्टे यूरिया के। कितना इसमें आपका खर्चा लगा आपकी तरफ से? किराया भाड़ा लगाया? ना, बिल्कुल सब फ्री है भाई। गाँव में आके देगा है? बिल्कुल गाँव में आके दिया है भाई। थे, इनको सारा सामान मिल चुका। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी? भाई गांव कोड़ा हम खड़े हैं, दौर पहुंच है। अच्छा, हाँ, घर पे देगा? हाँ, घर पे है ये तो। हाँ, थैंक यू भाई।
किसान खुश हैं। यहाँ पर सामान उतार कर जो है इनको दिया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी किसान पहुँचे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भाई साहब को यहाँ पर सामान मिल चुका है। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? दिनेश है जी। गाँव का नाम? कोला जी। क्या कुछ कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज को? कितना क्या खाद बीज मिला? नो कहाँ है जी, बढ़िया काम कर दिया जी। अच्छा, हाँ। कितना किले का था आपका सामान? ये 4 किले मटेरियल है जी। 2 किले आई मेरा, 2 किले भाई का है, वो कला हुआ। अच्छा, तो कितना क्या आपको अभी मिला है? कितने डीएपी है, कितने यूरिया है, कितना दवाई? ये 6 कट्टा यूरिया है जी, 2 DAP है। हाँ, बाकी दवाई और। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? यो कहाँ है जी, बढ़िया सारा ला दिया जी। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, जब किसान को दवाइयों की खाद की जरूरत पड़ती है तो हर साल क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? भाई मंडिया में लाइन में लगना पड़ा, टाइम पे मिल नहीं पाती। आप सर इन्हें संत रामपाल जी महाराज ने सेवा करिए किसान की, सब तो बढ़िया बात है भाई। किसान ने ऊपर लेके दान लाग रहे हैं, हर एक चीज में योगदान देने लाग रहे हैं। तब सब तो बेस्ट बात तो यह है, गामा गामा जाके बुला के और धंधे मदद पर ला ले मानस बाद मगर आवे है। सब तो बढ़िया बात तो यह है। आज ही कोयला के गांव के लोग गए थे और आज ही गांव में आ लिया फोन, आपा फोन करके नु बोल दिया कि आ जाओ सामान आपका गांव में आ लिया। सब तो बढ़िया लगा भाई साहब। जमींदार है तो 2 किले वाले जमींदार है, गरीब मनसा खातर तो बढ़िया कराया है। छोटे जमींदार नहीं मुसीबत ज्यादा आ रही, छोटे जमींदार खातर बढ़िया काम कर दिया। तो सब तो बढ़िया बात है। संत रामपाल जी महाराजा की दया है इन्हें की। हाँ, किसानों की बढ़िया सेवा कर रहे हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं, हमेशा करते रहे संत रामपाल। कोला ग्रामवासी? हाँ, सब कुछ खुश है भाई, खुश है जब तो आ रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है डीएपी जो है यहाँ पर अभी यूरिया उतारा जा रहा है, इन किसानों को दिया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर किसान पहुँचे हैं सभी को यहाँ पर पूरा डीएपी है, यूरिया है, सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। लाल सिंह जी, गाँव कोला जी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आज जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी एक प्रार्थना? बहुत बढ़िया काम कराया है जी। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे जो भगवान धरती पे बहुत होने चाहिए। कितने किले के एकड़ के हिसाब से आपको मिला है? मैं जी 5 किले बोल रहा हूँ। 5 किले? तो कैसे मतलब है, आधा आधा है किसके? कितना मिला आपको? मैं 1.25 किले का जी। 1.25 किले के आप जमींदार हैं? अच्छा, वैसे घाट बाद 2 किले का? हाँ। तो अभी कितना खाद बीज मिला? 1.25 किले के? हाँ, 1.25 किले। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? क्या कुछ कहेंगे, आज आप आश्रम में जाते हैं और रात शाम होते ही सामान आ जाता है? सही, बढ़िया काम हो गया। बढ़िया काम हो गया है। हाँ। कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। कितना प्राप्त हुआ आपको? 2 किले का। 2 किले का मतलब 2 डीएपी 6 यूरिया। क्या कहेंगे संत रामपाल? बढ़िया काम कराया है, किसानों को इतना दर्द समझ इतना बढ़िया काम कर दिया। तो भाई यहाँ पर सभी किसान जो हैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। सबका जो है खाद बीज वगैरह उतारा जा रहा है। मैं संत रामपाल जी महाराज ने कितना खाद बीज जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया, एक बार जानकारी लेते हैं। सत साहिब जी, संत रामपाल जी भगवान की जय हो। आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोला गांव में आए हुए हैं। ये जिला सोनीपत में पड़ता है और आज इस गांव में 36 यूरिया के कट्टे किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं और 11 DAP के कट्टे दिए हैं। कितने किसानों को लाभ मिला है? ये 7 किसानों को लाभ मिला है और भी अन्य किसान बचे हुए हैं, उनको कल या परसों ये सारी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो खरपतवार हो है ना पैदा पद सारे हो है, उसके लिए दवाई भी दी है परमात्मा। कीटनाशक दवाई? हाँ, हर गांव में, पिछले गांव में भी दी है। को ये कोला गांव में जो है 7 किसानों को जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ है। सभी सेवादारों ने जानकारी दी है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है कोयला गांव का कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। धन्यवाद। खेत में बीज किसान बोता है, लेकिन उसके साथ वो अपने परिवार की उम्मीदें भी मिट्टी में डालता है। यदि पैसे की कमी के कारण वही फसल खाद और दवाई से वंचित रह जाए तो नुकसान केवल खेत का नहीं, पूरे किसान परिवार का होता है। गांव कोहला में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने किसान की इसी पीड़ा को समझा। उन्होंने केवल सहायता की घोषणा नहीं की, बल्कि गाँव में कैंप लगवाकर किसान को खोजा, उसकी आवश्यकता जानी और खाद दवाइयों से भरे ट्रक उसके गांव तक पहुंचा दिए। आज कोहला के किसानों को खाद के बैगों के साथ वो विश्वास भी मिला है कि कठिन समय में उनका हाथ थामने वाला कोई है।
किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज केवल सहायता देने वाले संत नहीं, बल्कि उनकी फसल, मेहनत और परिवार की रक्षा करने वाले भगवान स्वरूप पालनहार बनकर सामने आए हैं। धरती पर सतयुग केवल कहने से नहीं आता। सतयुग तब दिखाई देता है जब गरीब की चिंता मिटती है, किसान कर्ज से बचता है और जरूरतमंद को सहायता उसके द्वार पर मिलती है। आज गांव कोहला की मिट्टी स्वयं गवाही दे रही है कि वो सतयुगी परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि किसानों के साथ अब कोई साधारण सहारा नहीं, बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज रूपी पूर्ण परमात्मा खड़े हैं। दर्शकों, यदि आपके पास 2.5 या 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तथा आप स्वयं खेती करते हैं और खेती के अलावा आपकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के अंतर्गत निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई वितरण सेवा अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर अपना आवेदन जमा करना होगा। आपकी जानकारी प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आपका सर्वे किया जाएगा। यदि आप अभियान की पात्रता पूरी करते हैं तो आपकी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की निशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी तथा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संपूर्ण सामग्री निशुल्क आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।